मेरे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने तो देखा ही था लवली एंड फैज की लव स्टोरी में, जहाँ फैज अपने मॉम डैड के लिए डेट प्लान करती है। भी का बोल के वो एक बढ़िया सी रोमांटिक सी डेट प्लान करती है और एंड मोमेंट पे जाना कैंसिल कर देती है। लवली के मॉम डैड डेट पे जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत ही रोमांटिक सी मूवी देखते हैं, डिनर करते हैं और रोमांटिक सा गाना बज रहा होता है। तो लवली के डैड लवली की मॉम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, डांस करते हैं, तो वो भी हाँ कर देती है और ये लोग बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग बज रहा होता है, उस पर डांस करते हैं। डांस करते करते थोड़ी देर बाद लवली की मॉम कहती हैं बच्चे अकेले हैं, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। तो लवली के डैड कहते हैं वो दोनों ठीक है और आई थिंक हमें अपना ये क्वालिटी टाइम मिला है, इसे एंजॉय करना चाहिए। और ऐसा करके वो उन्हें और अपने करीब कर लेते हैं और वहाँ से रूम जो कि लवली ने बुक किया होता है उन लोगों के लिए, वहाँ चले जाते हैं। और उसे रूम को देख के तो लवली की मॉम बस देखती रह जाती हैं। वो पेडल से बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करवाया होता है लवली ने, तो उसे देख के वो देखती रह जाती हैं और अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं। तो वो उसे देख के वो प्लस करने लगती हैं, तो और जाके अपने हस्बैंड के कर लेती हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। तो लवली के डैड अपने पीछे करके उनके फोrehead पे किस करते हैं और बस दोनों ही बेड पे आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। लवली की माँ आइसक्रीम के लिए बोलती है, तो लवली के डैड वो किसी को कॉल करते हैं और थोड़ी ही देर में रूम का डोर नॉक होता है और वहाँ पे आइसक्रीम लेके आ जाता है, जो कि लवली की माँ का फेवरेट फ्लेवर होता है। जिसे देख के वो यम यम करके आइसक्रीम खाने लगती हैं। तो लवली के डैड बस उन्हें ही देखते रहते हैं और लवली की माँ जब उनकी नज़र उन पर जाती है तो वो उन्हें भी ऑफ़र करती हैं और ये दोनों मिलके आइसक्रीम खाते हैं और प्यार भरी बस बातें करने लगते हैं। इधर लवली डिनर कंप्लीट करके सो जाती है और पेज भी अपनी मॉम के साथ डिनर करती है और में आती है। काफ़ी देर तक वेट करती रहती है लवली की कॉल का। जब वो लेटने जाती है, उसे नींद ही नहीं आती है, तो वो बुक उठा लेती है, रीड करने लगती है, तभी उसे नींद ही नहीं आती है। अब वो फिर अपना फ़ोन देखती है, सोचती है कॉल करें नहीं करें, बार बार अपना मोबाइल देखती है। लेकिन लवली तो यहाँ पे बड़े आराम से घोड़े गधे पेंच कर आराम से बेफिक्री से सो जाती है और इधर बेचारी फैज उसके फ़ोन की इंतज़ार करते करते थक जाती है। अब फेस से और वेट नहीं होता है, तो वो खुद ही कॉल कर देती है लवली के पास। लवली को कॉल करती है तो लवली फ़ोन उठाती है और वो गहरी नींद में होती है। तो हेलो हेलो, हु इज स्पीकिंग? बोलना नहीं है तो कॉल क्यों की? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, ऐसे लवली कहती है। जब बात ही नहीं आपको करनी है तो क्यों की कॉल? कौन बोल रहा है? हेलो बोलो ना। ऐसे उसकी नींद भरी आवाज़ सुन के फेज को बहुत गुस्सा आता है। आपको नींद आ रही है, आप सो गई? ठीक है आप सोइए, गुड नाइट। और ऐसे गुस्से में फ़ोन काट देती है। लवली जो कि गहरी नींद में होती है, वो बस हेलो हेलो करते करते फिर से सो जाती है। अब सुबह हो जाती है, सुबह के 9 बज जाते हैं। तो लवली अभी भी सो ही रही होती है। तो लवली की दी जाके लवली को उठाती है। लवली उठ बेटा, कॉलेज नहीं जाना है, कॉलेज का टाइम हो गया, उठ बेटा प्लीज़। अभी नहीं, 5 लेट जाती है। तो उसकी दी कहती है अरे नहीं बेटा छोटू उठ उठ, शाम है ना, 9 बज गया है और कितना सोना है। तो जब लवली सुनती है 9 बज गया, वो एकदम से उठती है, अपना मोबाइल चेक करती है
और अपने कपड़े लेके वो वॉशरूम में भाग जाती है, जल्दी से फ्रेश होती है और सबके कपड़े चेंज करती है, जल्दी से अपना बैग लेके नीचे आ जाती है डाइनिंग रूम में। वहाँ पे वो देखती है उसके मॉम डैड पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो वो अपनी मॉम डैड को गुड मॉर्निंग बोलती है, डैड गुड मॉर्निंग। तो उसके डैड भी कहते हैं बेटा गुड मॉर्निंग, और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो उसके डैड बोलते बार बार अपना मोबाइल देख रही होती है, ब्रेकफास्ट फास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी खा रही होती है। तो उसके डैड कहते बेटा अरे आराम से खाइए, इतनी जल्दी क्या है, लेट हो गया, मुझे कॉलेज जाना है, भी बहुत टाइम है, आराम से खाइए। तो लवली अपने डैड की तरफ देखती है, कहते और फिर वो आराम से खाने लगती है और अपने डैड से इशारे से पूछती है, इशारा कर रही होती है कि डैड आपकी कैसी रही। तो उसके डैड भी अब इशारों से बताते हैं और इन दोनों का इशारेबाजी देख के लवली की मॉम कहते ये तुम दोनों की ये इशारेबाजी क्या चल रही है। तो लवली कहती कुछ नहीं, क्या क्या कुछ नहीं। और लवली के डैड भी कहते हैं हाँ कुछ नहीं, बस मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना। मॉम कहती हैं मैं सब जानती हूँ, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसा करके वो किचन में चली जाती हैं। तो लवली अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है और अपना बैग उठा के जाने लगती है। तभी लवली के डैड कहते हैं बेटा मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, चलो आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो लवली कहती है डैड मैं चली जाऊँगी। तो उसके डैड कहते हैं ही जा रहा हूँ, चलो छोड़ दूँगा। तो अब लवली कहते ठीक है डैड। और लवली के डैड अब लवली को थोड़ा सा परेशान करने का सोचते हैं और वो चाहे अपनी कार की लेते हैं और फिर रुक जाते, कहते अरे मैं तो अपनी फ़ाइल ही भूल गया, एक मिनट मैं अपनी फ़ाइल लेके आता हूँ। और ऐसे करके वो रूम में चले जाते हैं। अब लवली यहाँ पे डैड कम ऑन जल्दी चलिए, लेट हो रहा है हमें। तो लवली के डैड कहते हैं हाँ बच्चा बस आ गए। फिर वो लवली को टीज़ कर रहे होते हैं और जानबूझ के वो लेट कर रहे हैं। तो लवली कहती डैड कम ऑन डैड जल्दी आइए, लेट हो रहा है हमें। लवली के डैड फिर आ जाते हैं और अब दोनों ही गाड़ी में बैठ के चलने लगते हैं। अब लवली बार बार गाड़ी में अपना मोबाइल ही देख रही होती है। लवली के डैड लवली को देखते हैं बेटा कॉल नहीं आई है तो आप ही कर लो। तो लवली कहती क्या नहीं आई है तो आप ही उसे कर लो। तो लवली कहती नहीं डैड वो तो उसके डैड कहते हैं बेटा मैं आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप बार बार अपना मोबाइल देख रही हैं, नहीं आई तो आप कर सकती हैं, प्रॉब्लम आप कर सकती हैं। तो लवली कहती नहीं नो ट्रेन मैं बस हम अभी मिल लेंगे ऐसे कहते हैं। तो वो लवली अब अपने डैड से पूछती है डैड आप बताइए आपकी डेट कैसी रही। तो उसके डैड देखते हैं कहते बहुत अच्छी रही, थैंक यू बेटा, वेलकम एनी टाइम। और ऐसे करके अब ये दोनों आराम से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तो लवली अपने डैड से कहती डैड आप वो फैज को भी ले लेते हैं। तो उसके डैड कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और ये लोग फैज के घर के पास जाते हैं, गाड़ी का हॉर्न देते हैं, फैज आती ही नहीं है। फिर लवली हॉर्न गाड़ी कह देती है तो फैज की अम्मी बाहर आती है, वो बताती हैं फैज तो कॉलेज जा चुकी है। तो लवली ये सुन के लवली उदास हो जाती है, बाहर की तरफ देखने लगती है। लवली के डैड कहते हैं बेटा शायद वो अपने फ्रेंड के साथ चली गई होगी। लवली कहती बट डैड वो हमेशा मेरे साथ जाती है, मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाती है। कॉलेज चली गई, सॉरी बेटा मेरी वजह से लेट हो गया। तो लवली कहती नो डैड अभी हम इतना भी लेट नहीं हुए थे। तो डैड कहते हैं तब तो पक्का आपने ही कुछ ऐसा किया होगा जो वो आपको छोड़ के चली गई। तो लवली कहती नो डैड मैंने कुछ नहीं किया है, लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगी। तो डैड बोलते हैं बेटा कभी कभी हमसे कुछ अनजाने में ऐसा हो जाता है, सामने वाला हर्ट हो जाता है। नो डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं, उसको मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं बोला है डैड, मैंने किया कि क्या है। तो वो अपने डैड से कहती चलिए डैड ठीक है फिर आप मुझे ही कॉलेज छोड़ दीजिए। और डैड लवली को कॉलेज ड्रॉप करते हैं और अपने ऑफिस लवली कॉलेज जाने लगती है। तभी लवली के डैड उसे बुलाते हैं और अपने कोर्ट से वो
फ्लावर निकालते हैं। कहते बेटा आई थिंक इसकी तुम्हें नीड होगी। तो लवली अपने डैड को देखती है, कहती नो डैड। कहती नहीं रख लो, इसकी नीड पड़ेगी। ऐसे करके वो वहाँ से गाड़ी लेते हैं, निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। इधर लवली अपने डैड को देखती है और उस फ्लावर को देखती है, डैड ऐसा क्यों कह रहे थे, और अपने फ्लावर को, वही फ्लावर को अपने पकड़ में रख लेती है। कॉलेज आ जाती है, वहाँ से देखती है क्लासरूम में जहाँ फेज बहुत ही गुस्से में बैठी होती है। अभी क्लासरूम में टीचर आए नहीं होते हैं फिर भी, तो लवली फेज के पास जाके बैठ जाती है। फेज से हाय करती है, लेकिन फेज तो उसके कोई भी आंसर नहीं देती है, और वो इनफैक्ट वो लवली को देखती भी नहीं है, और वहाँ से उठ के सीधा कैफेटेरिया आ जाती है। तो लवली उसके पीछे कहती फेज कि क्या हुआ, और तुम आज मेरे लिए रुकी भी नहीं। लेकिन फिर कुछ नहीं सुनती है, वहाँ से सीधे चली जाती है। तो लवली भी अब उसके पीछे पीछे जा रही होती है, कहती क्या हुआ जान, कुछ बताओ कि ये आप ऐसे क्यों कर रही है, बताइए ना क्या हुआ। और फेज कुछ नहीं, कैंटीन में जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है। तो लवली भी उसके पास बैठने लगती है, तो फेज वहाँ से भी उठ जाती है और वो हर कॉरिडोर में आ जाती है। तो लवली उसके फिर पीछे आ जाती है, बार बार फेज के पीछे आती है और फेज को बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेज तो एक भी नहीं सुनती है। तभी लवली फेज का हाथ पकड़ती है और उसे बहुत खाली होता है। तो वहाँ पे जब तो फेज कहती आप ये क्या कर रही हैं, सब हमें देख रहे हैं, हाथ छोड़िए मेरा। तो लवली उसकी तरफ देखती है, कहती आई डोंट केयर, आप पहले बताइए आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं। तो फेज अपने दोनों हाथ बांध के खड़ी हो जाती है, पीछे हट के कहती ओह तो आपको नहीं पता मैं आपको क्यों इग्नोर कर रही हूँ। तो लवली कहती है अगर पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती, बताओ ना मैंने कुछ किया है, मुझसे कुछ गलत हुआ है। तो फेज कहती जब आपको पता ही नहीं है आपने क्या किया तो फिर बात करके क्या फ़ायदा, चाहिए आप। तो लवली और ऐसा करके वो जाने लगती थी। फिर लवली उसका फिर हाथ पकड़ती, कहती अब क्या हुआ जान, बेबी क्या हुआ बताओ ना, मैंने क्या किया। तो फेज पलटती है, कहती ओह तो आपको पता ही नहीं है आपने क्या किया, हाँ। और उसे गुस्से में घूर के देखती है। तो लवली और वहाँ से चली जाती है। तो लवली अपने बालों को कुचलाने लगती है और सोचने लगती है यार अब मैंने क्या किया है, क्या किया मैंने, सोचने लगती है, सोचती है। फिर पीछे पीछे फेज के जाने लगती है। फेज बस फेज कंटिन्यू कहीं कैंटीन में जाती है, तो लवली वहाँ पहुँच जाती है, और वो क्लासरूम में आती तो लवली वहाँ पे आ जाती है। अब ये ऐसे करते करते इन लोगों का लेक्चर का टाइम हो जाता है और टीचर क्लास में आ जाते हैं। अब लवली और फेज दोनों ही सीट पे बैठते हैं। तो लवली फेज के पास ही जाके बैठ जाती है। तो फेज वहाँ से उठने लगती है, तो लवली उसका हाथ पकड़ लेती है, बेबी अगर आप उठ के गई तो सर डांटेंगे, प्लीज़ सिट हियर, और आई एम सॉरी। तो फेज कहती है सॉरी व्हाट, मेरा हाथ छोड़ो। लवली कहती नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। फेज कहती मेरा हाथ छोड़ो, और अब आपको रियलाइज़ हो गया। तो फिर लवली कहती नहीं आपको रियलाइज़ ही नहीं है आपने क्या किया, तो आप सॉरी क्यों बोल रही हैं। तो लवली कहती मैं भी, और इन लोगों की ये बात टीचर सुन लेते हैं, जो कहते हे यू तुम दोनों कम हियर, और इन दोनों को बुलाते हैं और अपने क्लासरूम से गेट आउट माय क्लासरूम। लवली फेज को क्लासरूम से बाहर निकाल देती। तो फेज लवली के ऊपर अब और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है कि आपकी वजह से मुझे क्लास टीचर ने रूम से बाहर निकाल दिया, अब मैं लेक्चर कैसे लूँगी। और लवली और फेज वहीं पे खड़े होकर जो सर पढ़ा रहे थे वही पढ़ते सुनने लगती है। तो लवली अब फेज का हाथ पकड़ती है, फिर उसे खाली रूम में लेके जाती है, डोर लॉक कर देती है। तो फेज कहती है आप मुझे बार बार क्यों यहाँ लेके आ रही हैं, आप चाहिए ना। तो लवली कहती है प्लीज़ आई एम सॉरी बच्चा। लवली डोर लॉक करती है और बस तो फेज एकदम से
आके खड़ी हो जाती है गुस्से में, लवली को देखती भी नहीं है, वो अपने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। तो और लवली राउंड होके बैठ जाती है और जो उसके डैड ने फ्लावर दिया होता है वो निकाल लेती है। तो फिर फेस ब्रश के कहती आपको जब रियलाइज ही नहीं है, इतना कह ही पाती। वो देखती है कि लवली इतनी ब्यूटीफुल फेम है, लवली अपने नेल्स पे बैठी है और फ्लावर, तो लवली फेस की तरफ फ्लावर देते हुए कहती है आई एम सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी। तो अब फेज का भी गुस्सा मेल्ट हो जाता है। वो लवली को ऐसे देखती है और वो लवली की भी आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं। तो लवली फेज जल्दी से लवली को उठाती है, कहती आप ना अब बहुत गंदी हो, मैंने आपका रात में कितना वेट किया, आपने एक कॉल भी नहीं की और सो गई। तो लवली अब लवली को कहती ओह तो आप इसलिए गुस्सा थी, ओह आई एम सॉरी, आपकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई। तो लवली कहती ओह मेरा बच्चा सो नहीं पाया, आजा आजा आजा, हर से करती है। तभी लवली पीछे हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो लवली उसे पीछे से हक करती है, कहती आई एम सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी। तो फैज कहती है अच्छा ये मुझे आपसे बात नहीं करनी है, और बहुत जाने लगती है। तभी लवली उसे उसकी कमर में हाथ डाल देती है, उसे अपने तरफ खींच के और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगती है, बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगती है। अब फैज भी क्या कर पाती, वो भी उसे किस करने लगती है। फैज पीछे हटती है और अपना पेट पकड़ने लगती है, ये देखने लगती है। तो फैज कहती, वो पूछती है क्या हुआ। तो फैज कहती है ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मेरी वजह से क्या हुआ है। तो फैज कहती है आपकी वजह से मैं गुस्सा थी और मैंने लंच नहीं किया, आई एम हंग्री। तो फैज लवली ये सुनती हंसने लगती है। तो कहती चलो फिर चलते, कहाँ लंच करने। और ये दोनों वाले होते हैं। तभी दरवाजे पे नॉक होती है, कोई अंदर है, लॉक किसने किया है, कौन है अंदर। और लवली और फैज एक दूसरे को देखते हैं और लवली डर जाती है। तो फैज कहती है अब क्या करें, कैसे निकले बाहर। तो लवली कहती मुझे क्या पता, मैं क्या करूं। और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बाहर से बार नॉक होने लगता है। टीचर होते हैं वो भी कहने लगते हैं कौन है अंदर, ओपन द डोर। लेकिन अब ये दोनों ये चीज़ देखते हैं, जो भी हो बाहर आओ वरना मैं प्रिंसिपल को बुलाऊंगी। ऐसे वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं। तो लवली ये सुन के और डर जाती है और वो बच्चे पियोन को बुलाते हैं और पियोन डोर ओपन करने ही वाला था। तो ये दोनों जाके जल्दी से सबसे पीछे सीट के नीचे छुप जाते हैं और लवली फैज को अपनी गोद में बिठा लेती है। और अंदर पियोन और स्टूडेंट सभी अंदर आते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। और जो पियोन होता है वो उसी रोप में जिस रोप में लवली छुपी होती है सीट के नीचे, वहाँ पे आने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, लगता है कोई नहीं था, वो दरवाज़ा अंदर से खुद ही लॉक हो गया होगा। पियोन और सारे स्टूडेंट चले जाते हैं। लवली गहरी सांस लेती है, बच गए। और ऐसा देखे फिर लवली को इतना डरा हुआ देखे फेस हंसने लगती, कहती लुक एट योर फेस, आपको इतना डरा हुआ पहली बार मैंने देखा, जो किसी से नहीं डरती वो आज इतना डर गई। तो लवली कहती मैं तो आपके लिए डर गई। तो फिर कहती मेरे लिए, बस करिए आप, रहने दो, बस करो, आप मेरे लिए नहीं खुद के लिए डर गई है। तो लवली कहती हाँ तो हो जाता है कभी कभी, चलो आपको भूख लगी थी ना, चलते हैं कुछ खाते हैं। और ये दोनों कैंटीन में आ जाते हैं जहाँ लवली फैज के लिए खाना लेके आती है। और फैज तो लवली को पूछती तक नहीं, और मैम करके सारा खाना फिनिश कर जाती है। लवली बस फैज को देखती रहती है। जब फैज सारा खाना फिनिश कर देती है और फैज की जब नज़र लवली पे जाती है और वो देखती है ऐसे क्या देख रही हैं आप। कहती हाँ पकड़ ने मुझसे पूछा तक नहीं, सारा खाना फिनिश कर गई, पूछ ही लेती एक बार। लेकिन आप तो लंच करके आई थी। तो लवली कहती वो ना मैंने भी अपना लंच स्किप कर दिया था। तो फैज कहती ओ मेरा बाबू, तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो लवली कहती आपने तो पूछा ही नहीं, आप तो सारा खा गई भुक्कड़। तो लवली कहती कोई नहीं मैं आपके लिए लेके आती हूँ। और वो फैज कहती है कोई नहीं मैं आपके लिए लेके आती हूँ। फैज चली जाती है लवली के लिए खाना लेने। इधर तब तक
लवली अकेले ही बैठी होती है, वहाँ पे प्रिया आ जाती है, उसे पीछे से हक कर लेती है। यार प्रिया ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। तो प्रिया कहती अच्छा नहीं लगता है या फिर मेरा ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। तो लवली कहती बात तो एक ही है ना, मत किया करो। तो प्रिया कहती क्यों क्यों ना करो, आफ्टर ऑल आई एम बेस्ट बडीज़। लवली कहती नहीं हाँ बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ मत किया करो। तो ये सुन के प्रिया को गुस्सा आ जाता है, वो कहती और वो खड़ी हो जाती है। मैं प्रिया कहती क्यों, मेरा करना नहीं अच्छा लगता, तुम्हें और कोई करता है तब तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट फैज करती है तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तो आउट बोल रही होती है तो लवली उसे बैठा लेती है, कहती प्रिया तुम क्या कर रही हो, हम कैंटीन में हैं। ये तो प्रिया अपना हाथ छुड़ाती कहती हाँ तो कैंटीन में तो क्या हुआ, मैंने जो पूछा है उसका आंसर दो। तो लवली उसे बैठा लेती है और कहती बात तो ये दोनों एक ही हैं। तो प्रिया कहती नहीं लवली एक नहीं है। तो लवली कहती प्रिया तुम खाली क्या तमाशा बना रही हो। प्रिया कहती नहीं मैं तमाशा नहीं कर रही हूँ, आज तुम्हें आंसर देना ही होगा। तो लवली कहती क्यों, मैं तुम्हें क्यों आंसर दूँ। तो प्रिया चिल्ला के कहती बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता है। तो लवली उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेके जाती है, रूम जो खाली होता है उसमें ले जाती है। वहाँ कहती प्रिया लुक मैं तुमसे प्यार नहीं करती, यू अंडरस्टैंड प्रिया अंडरस्टैंड में, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्यों नहीं करती, हाँ हम दोनों तो बचपन से फ्रेंड है ना, बेस्ट बडीज हैं। बस मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी और तुम मुझे भूल ही गई, तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी। हाँ लवली कहती प्रिया ऐसा नहीं है, और मैंने तुम्हें सिर्फ हमेशा अपना बेस्ट बडीज हैं और बेस्ट बडीज ही माना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई डोंट लाइक यू, आई लाइक फेज, आई लव यू फेज, नॉट इशू। तो प्रिया कहती एग्जैक्टली और प्रिया मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं फेज के सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं फेज के सिवा और किसी दूसरे के लिए तो सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ फेज से प्यार करती हूँ। तो प्रिया कहती फेज तुम कैसे उससे प्यार कर सकती हो, वो तो तुम्हारे लायक भी नहीं है, तुम उससे कैसे प्यार कर सकती हो, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, देखना सबके सामने कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, वो तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दे पाएगी, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगी। तो लवली कहती प्रिया इनफ इज़ इनफ, प्रिया शट योर माउथ, फैज मुझसे प्यार करती है और मैं फैज से प्यार करती हूँ, हम दोनों के रिश्ते को ये दुनिया क्या कहेगी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती तो ना करे, मैंने किया ना, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो प्रिया कहती है तुम्हारे एक्सेप्ट करने से क्या होता है, ये समाज तो तुम दोनों को नहीं एक्सेप्ट करेगा, तुम भी अच्छे से जानती हो, तुम हिंदू हो और वो मुस्लिम है, तुम दोनों को रिश्ते को कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्रिया कहती आई डोंट केयर, मेरे मॉम डैड ने एक्सेप्ट कर लिया है, बस इनफ। तो प्रिया कहती ओह और क्या फैज के मॉम डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, क्या वो कर पाए हैं, तुमने अभी तक फैज ने अपने घर पे बताया है, या फैज तुम्हें सबके सामने क्या एक्सेप्ट कर पाएगी तुम्हारे प्यार को। तो लवली कहती हाँ वो करेगी सबके सामने। कहती अच्छा करेगी, और उतने में ही वहाँ पे फैज भी आ जाती है। और तो प्रिया कहती फैज क्या तुम लवली से प्यार करती हो। तो लवली कहती ये कैसे प्रिया, ये कैसा क्वेश्चन है। तो कहती आंसर में, तुम लवली से प्यार करती हो। तो फैज कहती यस ऑफ कोर्स मैं लवली से प्यार करती हूँ। तो लवली प्रिया को देखती है, कहती देखा उसने भी एक्सेप्ट किया ना। तो प्रिया कहती ओके, और इन दोनों का हाथ पकड़ती है, इन दोनों को बाहर लेके आती है, कैंटीन में ही वो ले आती है। और लवली कहती प्रिया ये तुम क्या कर रही हो, मेरा हाथ छोड़ो। फैज भी कहती प्रिया ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, हाथ छोड़ो उन दोनों का। तो प्रिया कहती क्यों, तुम्ही ने कहा था ना तुम एक्सेप्ट करोगी, चलो अब सबके सामने एक्सेप्ट करो, क्या लवली से तुम प्यार करती हो कहो। तो फैज कहती क्या बदतमीजी है प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो। तो क्यों, प्रिया कहती क्यों, अभी तुम्ही ने कहा था ना तुम एक्सेप्ट करोगी, तो अब करने में क्या है, मेरे सामने तो अभी तुमने एक्सेप्ट किया था ना, अब सबके सामने करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, सबके सामने बोलो तुम लवली से प्यार करती हो है ना, तो बोलो ना।
तो फैज चुप रह जाती है और लवली फैज को देखती है, कहती फैज बोल दो यार, इसका मुंह बंद करो, वरना ये बार बार हम दोनों को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। तो प्रिया भी कहती है हाँ फैज बोल दो, आई प्रॉमिस, एक बार तुम अगर बोल दोगी तो मैं तुम दोनों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फैज प्रिया को देखती है, लवली फैज की तरफ कहती बोलो फैज बोलो ना। और लवली अब प्रिया भी देखती है, वो भी फैज से कहती फैज बोलो ना, अभी जो मुझसे बोला आप बोलो ना। इनफैक्ट यहाँ पे तो इतने लोग भी नहीं हैं, सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, बस कुछ ही लोग हैं, बोलो ना। और फैज बस अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है, वहीं पे खड़ी रह जाती है। तो प्रिया लवली को देखती है, कहती देखा लवली, ये तुम्हें कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी सबके सामने, ये बस अकेले में ही तुमसे प्यार जताएगी, सबके सामने नहीं। और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये कुछ लोगों के सामने नहीं, मैं तो पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कह सकती हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और वो ऐसा करता आ जाता है और वो प्रिया के स्लैप करती है, जिससे प्रिया उस पर गिर जाती है। प्रिया गुस्से में कहती है हाउ डेयर यू लवली, यू स्लैप मी। लवली कहती यस आई स्लैप यू, मैंने कहा ना, आई वार्न यू, तुम हम दोनों के बीच आई ना प्रिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं फैज से प्यार करती हूँ, फैज भी मुझसे प्यार करती है, पर नहीं कह पाती है हम दोनों के बीच मत आओ। तो प्रिया गुस्से से लवली को देखती हूँ, कहती लवली तुमने ये ठीक नहीं किया ठीक, और तुम दोनों के बीच मैं नहीं आई हूँ। इनफैक्ट अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन आई प्रॉमिस मैं इसका बदला जरूर लूँगी। और वहाँ से वो सीधा अपना बैग उठाती है, वहाँ से चली जाती है। और फैज लवली को देखती है, लवली बहुत गुस्से में होती है, वो भी अपने वहाँ से क्लासरूम में आती है और फैज उसके पीछे पीछे आती है, उसका हाथ लवली के हाथ पकड़ती, लवली आई एम सॉरी लवली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं बोल पाई, आई एम सॉरी। और लवली उसका हाथ छुड़ा देती है, क्यों सॉरी फॉर व्हाट, जब आपको बोलना था तब तो आप बोली नहीं, आप सॉरी क्यों कर रही हैं। तो फैज कहती मैं, और फैज कहती प्लीज़ फैज पीछे हट जाओ, देखो सभी लोग हमें देख रहे हैं है ना, तो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन फैज कहती नहीं मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरी बात सुनो। और लवली कुछ नहीं सुनती है, तो फैज उसका हाथ पकड़ती है और उसी रूम में लेके जाती है, डोर लॉक कर देती है। लवली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो सडनली प्रिया ने कहा मैं कुछ भूल ही नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए था, कैसे रिएक्ट करूँ मैं कुछ सॉरी मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू। तो फैज लवली कहती है मैं तुम्हारे सॉरी तुम मुझसे प्यार करती हो फैज, ठीक है चलो मेरे साथ। तो फैज कहती कहाँ, कहती चलो मेरे साथ बाहर सबके सामने कहो। तो फैज कहती लवली क्या कर रही हो, तुम जानती हो मैं नहीं कह पाऊँगी। तो लवली कहती क्यों नहीं कह पाओगी, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कह पाओगी। फैज कहती लवली प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझसे नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट मेरे अम्मी अबू इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे और ना ही ये समाज हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा। तो लवली कहती गॉड डैम इट, पहले तुम तो हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो। तो फैज कहती है मेरे एक्सेप्ट करने से क्या होगा, मेरे अम्मी अबू कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके मॉम डैड ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया है हमारे इस रिश्ते को, मेरे अम्मी अबू नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। और हमारी बरादरी के लोग वो तो कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। तो लवली कहती है आई डोंट केयर, बस आप एक्सेप्ट करो, आपके अम्मी अब्बू को तो मैं मना लूँगी, हम मिलके मनाएंगे ना उन्हें, हम मिलके उन्हें मना लेंगे, बस पहले आप एक्सेप्ट करो हमारे रिश्ते को। तो फैज गुस्से में कहती हमारे एक्सेप्ट करने से क्या होता है, अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे हमारे इस रिश्ते को और मैं उनसे कभी नहीं कह पाऊँगी, आई एम सॉरी मैं नहीं कह पाऊँगी। तो लवली कहती तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो फैज कहती आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर मर जाऊँगी। तो लवली कहती है आपको क्या लगता है मैं आपके बगैर जिंदा रह पाऊँगी, मैं भी मर ही जाऊँगी। फैज बस मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ,
फैज कहती है मैं अपने अम्मी अब्बू को नहीं बता पाऊँगी, आई एम सॉरी। तो लवली कहती कोई नहीं बच्चा, मैं बताऊँगी, चलो चलो, इनफैक्ट चलो आज ही हम बता देते हैं अपने अम्मी अब्बू। नहीं नहीं, हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं मैं नहीं बता सकती, वो हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। तो लवली कहती है फिर क्या करना है, हाँ तो अलग हो जाना है, अलग हो जाते हैं। तो फिर और ऐसा करके वहाँ से लवली जाने लगती है। तो फिर जो से पीछे से कर देती, कहते नहीं 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 नहीं, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं मर जाऊँगी आपके बगैर, बस बस कुछ कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं, जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, दोनों कहीं अलग जाके अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, बस मुझे सेल्फ डिपेंड हो जाने दीजिए। तो लवली कहती तब तक क्या होगा, तब तक क्या हम दोनों ऐसे ही चुप चुप के मिलते रहें, हाँ। तो फैज कहती हाँ तब तक जो ऐसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ समझिए ना हमें। तो लवली कहती बच्चा मैं आपको समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड यू, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अम्मी अबू को आज नहीं तो कल बताना ही है, तो चलो हम बताते हैं, आज ही बता देते हैं। इनफैक्ट मैं अपने मॉम डैड से कह के आपके घर हाथ मांगने के लिए रिश्ता लेके आती हूँ। तो फैज कहती नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी मत करना, आपने ऐसा किया तो मेरे अम्मी अबू तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम दोनों को, प्लीज़ प्लीज़ आप प्रॉमिस करिए मुझसे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो लवली कहती फैज सॉरी, मैं ऐसा कभी प्रॉमिस नहीं कर सकती। और लवली फैज का हाथ पकड़ती है, फैज देखो मेरी आंखों में देखो। तो लवली उसकी आंखों में देखती है, फैज तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखता। तो फैज कहती है आपकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिखता है। तो कहती है हाँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और क्या हो जाएगा जब मॉम आपकी अम्मी अबू को पता चल जाएगा, कोई नहीं, सब हैंडल कर लेंगे मिलके, प्लीज़। तो फैज फिर मना करती है। तो लवली से प्रॉमिस लेती है, आप प्रॉमिस करिए आप भी नहीं बताएंगी। तो लवली कह देती है ओके बच्चा, मैं नहीं बताऊंगी जब तक आप रेडी नहीं होगी, हम आपके अम्मी अबू को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं, हाँ ओके। हम जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे, ओके जैसा आप चाहोगी वैसे ही होगा बच्चा, वैसे ही होगा। और लवली फैज को हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं पे खड़े रहते हैं। इधर प्रिया अपने घर आती है, वो बहुत गुस्से में होती है और अपने बेड पे फेंकती है, बस अपने भाई के पास जाती है और उससे चिल्ला के कहती है तू कैसा भाई है। तो अमन देखते कहते क्या हुआ प्रिया, व्हाट हैपन। तो प्रिया कहती है भाई आप कैसे भाई हो, आप अपनी बहन की, आप अपनी इकलौती बहन की खुशी तक नहीं उसे दे सकते हो। तो अमन उसे बैठाता है, कहते बात क्या है प्रिया, मुझे बताओगी। तो प्रिया खड़ी होती है और अमन को बताने लगती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आज का एपिसोड थोड़ा ड्रामा भरा हुआ था, सेंटी था। तो आने वाले पार्ट में हमें देखना होगा क्या होगा, प्रिया क्या करेगी फैज के साथ, अपने भाई से क्या कहेगी, क्या अमन लवली और फैज को दोनों को अलग कर देंगे। ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन आप लोगों को अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।